ओके, आई थिंक मोहित श्रम करिया। चलो ठीक है, देखो बच्चों, सो ओके, तो बच्चों सिंपल सी बात है, देखो बच्चों, हाँ, तो प्रीवियस वाले क्लास हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, तो हम ये बोल सकते हैं प्रीवियस वाले क्लास में हमने पढ़ा था मास परसेंट के बारे में। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, मास परसेंट के बारे में, और मैंने आपको ये बोला कि मास परसेंट और परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें। हम ये देखते हैं, जब ये मास परसेंट के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, आपका सोल्यूशन वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, क्या आता है आपका सोल्यूशन वाला पार्ट आ जाता है। लेकिन हम जब परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पे अलग फेज होता है। वहां पे क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दो डिफरेंट क्या रहते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन करते हैं और हमारा क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। और उस सोल्यूशन में सोल्यूट या सॉल्वेंट कितना परसेंट है, हम वो फाइंड करते हैं, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने कल कहा था, हम क्या बोलते हैं, मास परसेंट कैसा होगा, हम जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मास परसेंट ऑफ कार्बन, अगर मैं ऐसे निकालता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो क्या बोलूंगा मैं कि मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये होगा राइट, है ना, ये होगा यस सर। हमारा मास परसेंट के बारे में, ठीक ना। और हमने ये देखा था कल जब हम इसकी बात कर रहे थे, हमने क्या देखा कि अगर मैं बोलता आपको 2 ग्राम ऑफ NaCl is added in added in 18 ग्राम ऑफ वाटर, added in 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो अगर मैं पूछूं फाइंड द, अगर पूछूं आपका फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ NaCl, तो आप क्या करोगे बच्चा, आप ये करोगे कि आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू सर 100, 10। है ना। तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 10 आ जाएगा। कैसे, हमने मास ऑफ NaCl कितना लिया था, 22 लिया था, लेकिन जब मैं मास ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो वहां पे मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं 2 ग्राम इसका भी लूंगा सोल्यूट और प्लस 18 ग्राम सॉल्वेंट भी लूंगा। तो ये क्या होगा, ये आपका सोल्यूट पार्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, आपका सॉल्वेंट वाला पार्ट, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, हमें सोल्यूशन मिलेगा। हमने क्या फाइंड किया, अभी हमने मास प्लस सोल्यूशन NaCl फाइंड किया। अगर आपको कोई पूछे मास परसेंटेज ऑफ वाटर, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 18 अपॉन 20 इंटू 100, राइट। तब आपका आंसर क्या आएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा 90%, ठीक है। यस सर। क्या मेरा आवाज सबको प्रॉपरली सुनाई दे रहा है, यस सर। यस सर। रुको 2 सेकेंड। यस सर। सरिता बेटा, सरिता मेरी आवाज आ रही है बेटा, सर सुनाई दे रही है आपकी आवाज। अभी आ रही है आवाज अच्छे से, यस सर। जी ठीक है। जब ऐसा लगे थोड़ा बोल देना मुझे, ठीक है ना, हैंड रेस कर देना तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है सरिता। ओके, चलिए, ये तो हमने कल देखा मास परसेंट के बारे में, ठीक है ना, ये हमने मास परसेंट के बारे में बोला। अब देखो, जब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, जब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स हम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों, हम क्या बात करें, मोल फ्रैक्शन की बात करें, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो हमें क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो जरा, क्या होता मास अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। है ना। तो आप ये बोल सकते हो मास अपॉन एटॉमिक मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आप कोई भी टर्म यूज करो सबका मतलब वही होगा, है ना।
तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं, ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। मास अपॉन, यहाँ प्रॉपर लिखता हूँ, मॉलिक्यूलर मास, है ना, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना। सपोज करो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, इफ 30 ग्राम ऑफ CH3OH is added in 500, yes 500 नहीं, सपोज लिखता हूं मैं 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर, find the mole fraction of each molecule, ठीक है ना। देखो बच्चों वापस बता रहा हूं मैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है ना। देखो जब मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं फ्रैक्शन में, तो आपके माइंड में क्या आता है, भाग करना, क्या है उसका, हाफ, और उसका कुछ पार्ट में डिवाइड करना, राइट बच्चों, है ना बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. जी वैसे ही अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, इफ 30 ग्राम ऑफ CH3OH। अब देखो क्या किसी को पता है CH3OH क्या होता है, ऑब्वियस Methanol. मिथनॉल, है ना, आप बोलोगे मिथनॉल होता है, राइट, मिथनॉल होता है। अब देखो क्या यहाँ पे मिथनॉल का मॉलिक्यूलर मास दिया गया है बच्चों, No, No, sir. sir. नहीं ना, Sir. अगर नहीं दिया है हमें फाइंड करना पड़ेगा, कैसे फाइंड करेंगे, आप बोलोगे CH3OH का मास निकाल दो, क्या होगा, कार्बन का 12 होगा, प्लस हाइड्रोजन कितना 3 है, सॉरी हाइड्रोजन 3 है, 3 × 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है, आप बोलोगे 16, वापस क्या गया, वापस एक H है, तो क्या होगा 1 होगा, तो क्या आंसर आपका आएगा, 12 + 3 + 16 + 1। तो आप प्लस करो, क्या आंसर आएगा बच्चों, कितना आंसर आएगा, 32. कितना आएगा, 32, 32. कितना है, 32 ग्राम पर मोल, क्या 32 ग्राम पर मोल आया, ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है ना। वैसे ही अब किसकी बात करें, वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर तो पता ही होगा सबको, कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है ना, 18. क्या होता है 18 ग्राम पर मोल। अब देखो अभी हमें क्या करना, क्या पड़ेगा, देखो और एक बात बच्चों, मोल फ्रैक्शन का जो एनसीईआरटी में प्रॉपर कोई भी सोल्यूशन एग्जांपल नहीं दिया है, उसका केवल डेफिनेशन दे दिया गया है, और उसका कोई सोल्यूशन, उसका कोई एग्जांपल नहीं दिया गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो समझो ये काफी इजी है, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, है ना। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, यहाँ पे लिखता हूं मैं मोल्स ऑफ मिथेनॉल, मोल्स ऑफ CH3OH ऐसे लिख देता, ठीक है ना, ऐसा। तो क्या फॉर्मूला होगा, सॉरी स्क्रीन दिख रही है Mass सभी को, per molecule mass. स्क्रीन दिख रही है Yes, बच्चों, sir. ओके ओके फाइन, ठीक है Yes, sir. जी बच्चों। अब देखो ध्यान 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 दो, मोल्स कैसे होगा, मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना। तो अगर आप कितना मास दिया, आपका यहाँ पे दिया है 30 ग्राम, क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया है आपको, 30 ग्राम क्वेश्चन में दिया है। जी नेक्स्ट, हाँ बोलिए बेटा, हैंड रेस किया बेटा आपने, जी बेटा आपने हैंड रेस किया, ओके कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, तो क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमने कितना फाइंड किया, Sir, आपकी वॉइस 32. नहीं आ रही. 32. मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली सबको, अच्छे से। Yes, sir. ठीक आ रही है आवाज. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. बच्चों, जी अभी यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालना है, मिथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा, मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो मास कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 30 ग्राम दिया है, और जस्ट हमने क्या निकाला इसका, मोलिकुलर 32. वेट निकाला, कितना आया, 32. 32 आया। तो इसको डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा बच्चों, इसको डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, अंकिता क्या आंसर आएगा बच्चों, कैलकुलेटर यूज करो बच्चा, कैलकुलेटर यूज करो, 15.6. कितना है बच्चा,
सर कितना आ रहा है बच्चा? 0.93 कितना? 0.93 ओके 0.93 93 है ना, 0.93 आएगा। सिमिलरली मैं क्या निकालता हूँ? सिमिलरली मैं क्या निकालता हूँ? मैं निकालता हूँ मोल्स, मैं क्या निकालता हूँ? मोल्स ऑफ वाटर, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन एटॉमिक मास। हमने कितना मास लिया वाटर का? आप बोलोगे 90 ग्राम लिया, राइट? कितना लिया हमने? 90 ग्राम लिया, है ना। ओके, और हमारा वाटर मास हमने कितना निकाला? हमने वाटर 18 मास निकाला 18। कितना है? 18 ग्राम हमने वाटर मास निकाला। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 90 डिवाइड बाई 2, 5 5 कितना आएगा? 5 आ गया, है ना। अभी हमारे पास क्या आ गया? दोनों का मोल्स आ गया। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम निकालेंगे टोटल मोल्स। मैं इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है ना? कोई इशू नहीं है ना? नो सर यस yes चलिए अब देखो, अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ? टोटल मोल्स निकाल रहा हूँ। मान के चलो मैंने फर्स्ट वाले को लिख दिया x1, सॉरी क्या लिखा मैंने? n1 लिखा फर्स्ट वाले को, और n2 के सेकंड वाले क्या लिख दिया मैंने? n2 लिख दिया। अब मुझे क्या अब मैं करूंगा टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स क्या आएगा? बोलो बच्चों। 5 N1 प्लस 0.93, है ना, ये आंसर आएगा ना। टोटल मोल्स हम कैसे निकालेंगे? n1 प्लस n2 कैसे निकालेंगे? n1 प्लस n2, है ना, ऐसे करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 5.93। क्या आंसर आएगा हमारा? 5.93, है ना। अब देखो, अब मैं अगर बोलता हूँ फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, अगर मैं अभी आपको बोल रहा हूँ फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, तो कैसे करोगे? आप लिखोगे x1, आप लिखोगे x1। x1 मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो क्या आएगा? कितना था इसका? 0.93। 0.93 तो 0.93 डिवाइड बाई 5.93, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? जरा बताओ तो, क्या आंसर आएगा? सर 0.15 कितना आएगा? 0.15 आया, ठीक है ना, 0.15 आया। सिमिलरली अगर मैं निकालता हूँ, मैं यहाँ पे निकालता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो कितना मोल आया था? 5 मोल्स आया था इसका। तो क्या लिखूंगा? मोल्स अपॉन टोटल मोल। टोटल में कितना आया? 5.93 आया। इसका आंसर निकालिए बच्चे, क्या आंसर आएगा इसका आंसर? सर 0.84 0.84 0.84 क्या आएगा आपका? 0.84। तो ऐसे आप क्या निकालोगे? मोल फ्रैक्शन निकालोगे। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कभी भी आपका मोल फ्रैक्शन, कभी भी आपका मोल फ्रैक्शन 1 से ग्रेटर नहीं होगा। 1 से ग्रेटर कभी नहीं होगा, मतलब कि मोल फ्रैक्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। मतलब क्या होगा? या तो 1 आएगा, या तो 1 से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता। अब देखो बच्चों, आप 0.84 को प्लस करो 0.15 से, क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे 0.99, राइट? ये आंसर राइट है ना बच्चों? yes यस सर है ना, यही आएगा। तो मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए, कभी भी मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू क्या होगा, कभी जब हम दोनों को ऐड करेंगे, नहीं 1 भी हो सकता है, कि देखो आप 0.999 लोगे तो भी आपका 1 आ सकता है, अगर आप एक्यूरेट वैल्यू लोगे तो, है ना। अभी हमने क्या लिया? हमने तो एवरेज वैल्यू लिया, इसलिए क्या होगा? हम 0.99 आया। ठीक है बच्चा, समझ गए बेटा ये वाला पार्ट? यस सर yes sir ओके। अब कौन मुझे बताएगा कि हमने स्टार्टिंग से अभी तक हमने क्या क्या किया? चलो मुझे बताएं, गीतांश बताइए हमने क्या क्या किया, चलिए बताइए। सर हमने मास परसेंट कंपोजिशन किया, मोल फ्रैक्शन किया। ओके, अब देखो मोल फ्रैक्शन, जब मैं मोल फ्रैक्शन के बारे में बात किया, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। क्या बोलते हैं? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। जब भी कोई आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, सॉरी, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले उसका इंडिविजुअल मोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको? इंडिविजुअल मोल निकालना पड़ेगा, है ना। तो जैसे हमने क्या किया, हमने मिथेनॉल का इंडिविजुअल मोल निकाल दिया, वाटर का इंडिविजुअल मोल निकाल दिया, फिर हमने क्या किया? दोनों मोल्स को ऐड कर दिया। हमने क्या निकाला? फिर आपने टोटल मोल्स, क्या निकाला हमने? टोटल मोल्स हमने निकाला, है ना। फिर मैंने क्या किया? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल क्या होता है?
N1 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब कि मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स, है ना। यहाँ क्या मैंने मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज N1 प्लस N2, है ना। ये मैंने किया ना बेटा, है ना, ये किया ना Yes, मैंने। yes, sir. Yes, sir. Okay. तो Yes, क्या sir. बच्चों किसी को भी मोल फ्रैक्शन में कोई डाउट है अभी किसी बच्चे को? No, No, sir. sir. ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। मैं बोलता हूँ, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज if 90 gram is added in 180 gram of water. 90 gram of glucose is added in 80 gram of water. अब क्या निकालना है आपको? आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है। क्या निकालना है आपको? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। चलिए बेटा निकालिए, कौन बच्चों निकालो। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप इंडिविजुअल मोल निकाल, दोनों कंपाउंड के इंडिविजुअल मोल निकाल लीजिए, फिर को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद क्या करोगे? फिर आप मोल फ्रैक्शन निकालिए। कम ऑन, Sir, 0.09. ना 0.09, एक बच्चा क्या लेते हैं? चलिए, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं निकालूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो मैं क्या लिखता हूँ? N1 क्या लिखता हूँ मैं? N1 लिखता ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज क्या होता है? आप बोलोगे कितना ग्राम दिया ग्लूकोज? 90 ग्राम दिया है ना। कितना दिया? 90 ग्राम दिया। तो 90 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ग्लूकोज क्या होता है? आपको अभी तक पता चल जाना चाहिए, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास होता है 80. 180। कितना होता है? 180 होता है ग्लूकोज का मोलिकुलर मास, है ना। तो कितना आंसर आया? 180। अब क्या करोगे? कट गया तो कितना आंसर आया? 0.5 मोल। कितना आया? 0.5 मोल आया। अब मैं क्या निकल रहा हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकलता है। वाटर क्या होता है? आप बोलोगे कितना, हमने क्या होता है फॉर्मूला? मास अपॉन एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होगा? हमने कितना मास दिया? 180 ग्राम लिया, अपॉन हमने लिया 180 ग्राम डिवाइड बाय 18, है ना। 18 क्यों? 18 होता है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आया 10 मोल। क्या सभी का ये आंसर आया? सभी बच्चों का? Yes, sir. Yes. Yes. है ना? क्या सभी बच्चों? हाँ, Yes, ओके। sir. अभी हम क्या करेंगे? अभी हम निकालेंगे टोटल मोल्स। अभी हम क्या निकालेंगे? टोटल मोल्स निकालेंगे। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे? N1 प्लस N2। तो क्या आएगा आपका आंसर? 0.5 प्लस 10। आपका आंसर आ गया 10.5 मोल, है ना। ये आपका आंसर आ गया। मुझे क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन सिंबल होता है कैपिटल एक्स। क्या होता है आपका? कैपिटल एक्स होता है ना। अब मैं लिखूंगा कैपिटल X1 इक्वल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आया था? 0 पॉइंट, यहाँ पे लिखता हूं मैं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल्स कितना आया था आंसर? आप बोलोगे 0.5 डिवाइड बाय 10.5। अगर आप 0.5 डिवाइड बाय 10.5 करोगे, आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.04। क्या आपका आंसर आएगा? 0.04 आएगा। क्या सारे बच्चे समझ गए हमने कैसे किया ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. किसी को भी कोई भी डाउट है वापस तो प्लीज मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ आया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके 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 जी। अभी प्रगति मुझे कौन बताएगा थोड़ा सा? मुझे बताएंगे एकता। एकता, मुझे एकता, मेरी आवाज आ रही है बच्चा?
Yes, sir. जी, अब आप मुझे बताइए हम नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एकता बेटा, तो फर्स्टली हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हम उनका इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शन नहीं, निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन नहीं, इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन नहीं। क्या निकालते हैं? इंडिविजुअल मोल्स निकालते हैं। फिर जी बेटा। यस सर। फिर और उनका फिर टोटल करते हैं, ठीक है टोटल मोल, जी। एंड देन फिर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं जिसका निकालना होता है। फॉर एग्जांपल हमें N2 का निकालना है जी। तो हम N2 ओवर में लिखेंगे टोटल फ्रैक्शंस, हाँ, टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल, मोल्स जितने। एकदम यस सर। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो आप यहाँ पे समझ गए बेटा ये वाला पार्ट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। सुजल, यस सर। हाँ हाँ बोलो बेटा श्वेता, बोलिए। सर यस सर बोली थी। ओके सुजल, सुजल मेरी आवाज आ रही है आपको? सुजल जी Yes, बेटा। sir. हाँ, अब आपका आंसर Sir, 1.42 कैसा आ? 0.5 would ओके ओके, तो आपने गलती से बोल दिया, राइट है ना बच्चा? नहीं सर पूछना था कुछ। हाँ बोलिए, पूछिए 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 मुझे, बोलिए। 0.5 डिवाइड बाय 10.5 इज इक्वल टू 0.47 आ रहा है। क्या क्या करो? 0.5 47 डिवाइडेड बाई, बोलिए 10.5। बेटा। 0.5 डिवाइड बाई 10.5, राइट है ना? ये बोल रहे हो ना? हाँ जी। तो इसका आंसर तो 0.04 आ रहा है बेटा। राउंड ऑफ करके आएगा यही 0.47। हाँ मतलब कि 0.047 एक्चुअली आता है, लेकिन मैं 0.04 लिखा। ठीक है ना? देखो मैं कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ, आई थिंक दिख रहा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, राइट, ब्लर हो जा रहा होगा। ओके दिख रहा है। सुजल, अभी समझ में आया बेटा हमने कैसे किया? यस सर। पक्का समझ में आया बेटा? अगर लग रहा है तो प्लीज आप वापस पूछ लीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है, टाइम ले सकते हैं। आगे, ओके आगे बढ़े बेटा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब देखो, अब मैं करता हूँ इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो फिर क्या दिख जाएगा, बड़ा बड़ा दिख जाएगा। डोंट वरी, मैं आपको ना प्रॉपर इसका नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? प्रॉपर जब सिस्टमेटिक हैंड आउट कर निकालूंगा आपका। ओके कलर कौन सा रखूं मैं? ब्लू, चलो कलर ब्लू रखते हैं। अच्छा फाइन, ओके अब क्वेश्चन दिख रहा है बेटा ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखो, अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा कौन सा है? मोलैरिटी। नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट कौन सा है? मोलैरिटी, ठीक है ना? अभी बच्चों ये जो हम 4 टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम किसके में पढ़ते हैं? रिएक्शंस, किसके में पढ़ रहे हैं? रिएक्शन सॉल्यूशन के बारे में, है ना? हमने क्या देखा टोटल, क्या क्या होता है आपका? एक होता है मास परसेंट, एक होता है मोल फ्रैक्शन, एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैलिटी। आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के अंदर नॉर्मेलिटी के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हम नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। समझ गए बच्चा? यस सर। Yes. ओके ओके चलो अब ध्यान दो बच्चों, जब हम बात करें मोलैरिटी के बारे में, है ना, तो यहाँ पे देखो उसका फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना? ये फॉर्मूला लिखा गया है। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था, हमारे सर ने हमको ऐसा फॉर्म लिखा था, हमको ऐसा बताया था। देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मोलैरिटी, दैट इज कैपिटल एम, है ना? क्या लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट लिखा है नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना? ये लिखा गया है, राइट बच्चा? Yes, यस sir. सर। ओके अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप क्या बोलोगे? मास अपॉन एटॉमिक मास। हाँ तो मैं ऐसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं? देखो नंबर मोल्स क्या लिखूंगा मैं? लिखूंगा मास ऑफ सल्यूट, लिखूंगा मैं मास ऑफ सल्यूट अपॉन क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ओके
अब क्या लिखा है मैंने इनटू, अब क्या लिखा है वॉल्यूम लीटर, क्या लिखा है यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर, तो क्या फिर मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम इन ml, क्या लिखा है मैंने वॉल्यूम ml लिख दिया, और ऊपर क्या कर दिया मैंने, ऊपर क्या दिया मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमको हमारे सर ने बताया था, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या बहुत इजी है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं m इक्वल टू m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 100, ये हमारा लिखने का तरीका होता था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मतलब क्या होगा, दोनों का मतलब सेम ही होगा, मतलब तीनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। समझ गए बेटा मोलरिटी क्या है? हाँ बोलो बेटा। आपकी आवाज कट रही है, आप थोड़ा प्लीज चैट बॉक्स यूज कर सकते हो बेटा, आप चैट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर दो, मैं थोड़ा देख लूंगा, ठीक है। सर 100 की जगह 1000 होगा उधर, 1000 हाँ 1000 लिखे ना मैडम, 1000 लिखा है मैंने, सॉरी ओके ओके, हाँ ओके सर ओके, नीचे 100 लिखा है। ओके ओके, यहाँ पे 1000 है, राइट राइट राइट, ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चों, ओके है ना। तो 1000 आएगा, मैंने गलती से 100 लिख दिया, ठीक है ना। ओके, तो क्या ये फॉर्मूला सबको याद प्रॉपर्ली समझ में आया बेटा सभी को? समृति, आदि, सरिता, ओके। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं ना, अभी हम क्वेश्चन करते हैं, चलिए ओके। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा आपको? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in the enough water to form 250 ml of solution, है ना, ये दिया है। सबसे पहले जो दिया है हम उसे लिखते हैं, तो क्या गिवन है, गिवन ये है, क्या दिया आपको 4 ग्राम NaCl, क्या दिया आपको, सॉरी 4 ग्राम NaOH दिया है, क्या दिया आपको 4 ग्राम NaOH दे दिया है, ठीक है ना। आपको वॉल्यूम कितना बनाना है, आपको वॉल्यूम कितना बनाना है बच्चों, कितना बनाना है बोलो बच्चों, 250 ml 250 ml हमको बनाना है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड आउट ये करना है कि इसकी मोलरिटी क्या है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, कैपिटल M का, तो आप ये बोल सकते कि मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, बार बार मैसेज आ रहे हैं ना, उसको नोटिफिकेशन ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो मोलरिटी फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सल्यूट, ये फिर ऐसे लिखता हूं, मास लिखता हूं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml ऊपर 1000, राइट, ये फॉर्मूला था। अब देखो मास हमें कितना दिया गया है, मास हमें दिया गया 4 ग्राम, मास हमें कितना दिया गया है 4 ग्राम दिया गया है, क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट, अभी हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH पता नहीं, तो कैसे निकालेंगे, सोडियम का होता है देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आएगा बच्चा, आप बोलोगे सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, आप 1 होता है, तो आपको बोलोगे 40, कितना है 40 कितना आ गया 40 आ गया 40, ओके। अब देखो यहाँ 40 लिखा, मल्टीप्लाई किया किससे 250 से, बोले हमें कितना बनाना है 250 ml बनाना है ना, कितना बनाना है 250, तो अभी आप इसका आंसर निकाले, कितना आंसर आएगा बच्चों, तो अभी हो गए 0.4 0.4 वेरी गुड बच्चा, कितना आएगा 0.4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.4 कैपिटल M, क्या लिखना कैपिटल M, यूनिट लिखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम लिख रहे हो और आपने यूनिट नहीं लिखा, तो एग्जामिनर चाहे तो आपका 0.5 मार्क्स काट सकता है। सर अगर वॉल्यूम को पहले ml से ऊपर, हाँ देखो अगर लीटर में दिया तो कोई इशू नहीं है, अगर आपका लीटर में दिया है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, अगर आपका ml में दिया तो क्या ऑटोमेटिक ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा इजी हो जाएगा जल्दा, है ना, क्या हो जाएगा आपका इजी हो जाएगा। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट?
यस sir. सर। सर सारे। हाँ हेमराज बोलिए। सर अगर 250 ml की जगह लीटर हो तो क्या 250 लीटर को टू ml में ना कन्वर्ट ना कर रहे ना, हैं? अगर लीटर में दिया है तो लीटर लिखो। अगर मान के चलो, अगर ऐसा दिया होता कि लीटर दे दिया होता है ना, तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई मत करो, क्या लिखो 250 लीटर लिख दो, ऐसा है ना। अगर आपका यस सर। 2 सेकंड, ओके अब अभी दिख रहा होगा राइट आपको, हाँ। तो अगर आपका लीटर लीटर में दिया होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 1000 को, ठीक है। अगर एमएल में दिया होगा तो आप यार हो, आप 1000 को मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। समझ गए? यस सर। ओके चलिए चलिए। तो ये वाला पार्ट, ये क्या ये वाला मामला सबको प्रॉपर्ली याद होगा? यस सर। चलिए Yes, फटाफट sir. आप देखो, फटाफट हमने क्या पढ़ा, मास परसेंट, क्या हमने पढ़ा उसके बाद, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी। सारे के सारे बच्चे अपने नोटबुक के अंदर ये फॉर्मूला लिख दो फटाफट, चलो फटाफट, मुझे तो फटाफट लिख लो जल्दी। अब देखो, सर कर दिए नोट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अभी हम जो पार्ट करने वाले हैं, ये अब अभी हम ये वाला पार्ट करने वाले हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। कोई बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये अलग है, ये वाला पार्ट आपका अलग वाला पार्ट है, प्लीज इसको अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। 2 मिनट को मैं थोड़ा पानी पी लूंगा। अच्छा, ये बता बच्चों, प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था, उसके प्रीवियस के बच्चों, गीतांश याद है आपको? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं, हाँ उसके भी बेटा, आई थिंक नीचे ना उसके भी क्वेश्चन है स्टोइकियोमेट्री वाले, तो हम उसको करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली याद हो जाएगा, ठीक है ना। डोंट वरी, हम एक ही साथ पूरा पूरा हम उसको देख लेंगे, ठीक है ना। कुलभूषण बेटा कुलभूषण, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आई थिंक आ रही है, वो माइक म्यूट ऑफ नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब देखो, अभी हम बात कर रहे हैं मोलरिटी के टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है। यस बेटा पड़ता है ना। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिस भी चीज में क्या हो रहा है, जिस भी चीज में क्या हो रहा है, वॉल्यूम आता है ना, जो भी चीज के अंदर वॉल्यूम का फैक्टर आता है, उसमें क्या होगा, टेम्परेचर घटाने से बढ़ाने से क्या होगा आपका, वो चीज भी चेंज हो जाएगा। समझ गए बेटा? यस सर। ओके यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में, ठीक है ना। अब देखो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी मोलरिटी सेम ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज आता है यहाँ पे देखो, जब मैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ तो उसमें क्या आएगा, उसमें फॉर्मूला बनेगा, सॉरी बेटा, उसमें क्या आएगा, नॉर्मेलिटी फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या आता है आपका, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आता है, जी जी एकदम, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, मोलरिटी में क्या आ रहा था, आप बोलोगे मोलरिटी के अंदर आ रहा था आपका मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन नॉर्मेलिटी में क्या आएगा आपका, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आएगा। क्या आएगा आपका, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों ये वाला पार्ट? यस सर। ओके चलो, अब देखो, अब हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं ना, ये वाला पार्ट देखो, क्या यहाँ पे दे देखो, दिख रहा है आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर? यस सर। अब देखो आपको एक क्वेश्चन ये दिखा होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंस फैक्टर। अब हम इक्विवेलेंस फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। हम इक्विवेलेंस फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। इसलिए हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखो, ये आपको टेबल प्रॉपर्ली दिख रहा है, अच्छे से क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। जी बेटा यहाँ पे ध्यान देखो। अब देखो, अगर कोई भी एसिड होगा, अगर कोई भी आपका एसिड होगा, एसिड में से जितना भी H+ जाएगा, है ना,
एसिड में से जितना भी H+ जाएगा वो आपका हम उसके इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एसिड क्या दिया आपका, एसिड क्या दिया राइट। तो क्या लिखा है, इक्विवेलेंस वेट कैसा होगा, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या, जितना वो H+ रिलीज कर पाएगा उतना क्या होगा उसका बेसिसिटी बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं H2SO4 के बारे में, इसकी बात करूं मैं H2SO4 के बारे में बात करूं, अगर मैं H2SO4 को पानी में मिलाता हूं, अगर मैं H2SO4 को पानी में मिलाता हूं तो क्या होगा, मेरा क्या होगा 2H+, कितना आएगा मेरा 2H+ आयन बाहर निकलेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा आंसर आएगा क्या करूंगा मैं, जो मेरा मास आएगा उसको क्या करूंगा मैं, उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा। तो मेरा ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरा 14, कितना आएगा मेरा 49 आएगा। समझिए बेटा वाला पार्ट। Yes, sir. यस सर। अब देखो, अब मांग के चलो हमने तो यहाँ पे ले लिया H2SO4, अगर मांग के चलो मैं लेता हूँ यहाँ पे HCl। HCl क्या है बच्चों, कोई बताएगा मुझे HCl क्या है, उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मान के चलो अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पानी में डिसॉल्व करता हूँ तो वहां से कितना H+ जाएगा, है ना। जब आप HCl को ऐड करो तो क्या निकलेगा, आप बोलोगे वहां से H+ जाएगा प्लस Cl- बाहर निकलेगा, ऐसे राइट, ऐसे निकलेगा, है ना। तो वहां से क्या हो रहा है आपका एक ही H+ जा रहा है ना, कितना जा रहा है, एक ही H+ जा रहा है। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करोगे। तो हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, और आपका क्लोरीन कितना होता है 35.5, है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 36.5, कितना आएगा 36 पॉइंट, क्या होगा उसका 5, उससे क्या होगा उसका मोलर मास आएगा। अब देखो जब मैं बात कर रहा हूँ HCl के बारे में, HCl का मोलर मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होगा, दोनों सेम ही आएगा। क्यों, अगर हम देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंस फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36.5 और मेरा कितना H+ जा रहा है, मेरा खाली एक ही H+ जा रहा है, तो क्या होगा डिवाइड बाय 1 करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, सेम ही रहेगा, है ना। तो अगर मैं HCl की बात करूं, अगर मैं उसका मोलैरिटी निकालता हूं या नॉर्मेलिटी निकालता हूं, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही आंसर आएगा। समझ गए बेटा ये वाला पार्ट। यस वापस बोलो बच्चों, देखो एसिड का इक्विवेलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बहुत अलग टर्म्स है लेकिन आपको ध्यान के रखना है, एसिड में से जितना H+ रिलीज होगा उसको उससे उस नंबर से डिवाइड करना है, उसके मॉलिक्यूलर मास से। अगर हम H2SO4 की बात करते हैं तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, आप बोलोगे 98, कितना आता है आपका 98 ग्राम आता है ना। लेकिन उसमें कितना H+ जा रहा है, आप बोलोगे 2H+ जा रहा है ना। इसलिए हमने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आएगा 14, कितना आएगा मेरा 49 आएगा। समझ गए बेटा वाला पार्ट। यस सर। एकता क्या मैं जो बोला आपको समझ में आया बेटा, यस निपुण, सर। सरिता, उसके बाद अभिनव। यस सर। हाँ बेस में क्या देखें, हाँ वेरी गुड बच्चा, बेस में हमें OH- देखना है, बेस में क्या देखना है हमको OH- ध्यान देखना है, ठीक है ना। उसके बाद अंकित, अंकिता, अंशिका, अंशु, अरुण, अरुण बेटा क्या मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। अरुण राज, हाँ हाँ मोहित शर्मा बोलिए। ओके आई थिंक समझ में आ रहा है। अरुण राजपूत, मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा। आर्यन वर्मा, ओके, हाँ ओके, उनकी आवाज आ रही है, ओके। कोणार्क, हाँ कोणार्क को तो मेरी आवाज आ रही है। क्रिश को भी आ रही है। क्रिश पामर, परमार, आवाज आ रही है मेरी, मतलब कि जो पढ़ा समझ में आ रहा है बेटा। क्रिश, ओके वेरी गुड वेरी गुड, ओके। मन्नत, मन्नत, मन्नत ठाकुर, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको जो पढ़ा रहा हूँ। निश्चय, निश्चय मेरी आवाज आ रही है। पूजा, प्रगति, रंजनी, Yes, sir. साहिल, सक्षम, यस सर। मेरी आवाज जो पढ़ा रहा समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। उसके बाद ओके फाइन,
विशाल, थॉमस, थॉमस मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रॉपर समझ में रहो बेटा? थॉमस, तनिषा, बेटा तनिषा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके चल ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग बेटा। तो मुझे जानना है कि सारे बच्चे एक्टिव है कि नहीं, ठीक है ना? थैंक यू सो मच बेटा आप सब बताने के लिए। चलिए अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट। ओके अब देखो हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम कोई बेस के बारे में बात करें, अगर हम कोई भी बेस के बारे में बात करें तो बेस में क्या होगा, हम लेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ द बेस। लिखे यहाँ पे एसिडिटी मतलब कि कितना OH माइनस रिलीज कर पाएगा, हम उसे क्या बोलेंगे, उसकी एसिडिटी बोलेंगे। समझ गए बेटा? जैसे मैंने अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं बोल रहा हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, या मैं बात कर रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से खाली एक OH माइनस निकलेगा। क्या निकलेगा आपका? एक ही OH माइनस निकलेगा। सिमिलरली अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहा हूं तो क्या होगा मेरा, वहां पे मेरा क्या होगा, एक ही OH माइनस रिलीज होगा, है ना? समझो बच्चों? यस सर। यस सर। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ MgOH होल ट्वाइस, अगर मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे Mg के ऊपर आएगा 2+ और क्या होगा आपका 2 OH माइनस रिलीज होगा। तो वहां पे उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, आपका जो भी मॉलिक्यूलर वेट है MgOH होल ट्वाइस का, उसको निकाल के डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? ग्राम इक्विवेलेंस मास मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? मेरी बात समझ में आ रही है प्रॉपर्ली? यस सर। यस सर। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट वाला पार्ट, अब क्या लिखा है देखो यहाँ पर, अगर आपको कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा, अगर आपका कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा तो आपको क्या देखना है, तो आपको ये देखना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, या गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहा है। जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका गेन या लॉस हो रहा होगा उस रिएक्शन के अंदर, तब आपको क्या करना है, आपको उसका इक्विवेलेंस पार्ट निकालना है। और ध्यान दो बच्चों, वापस बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट JW के अंदर काफी इंपॉर्टेंट, मैं बोला बहुत, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट, हेबर्स और प्रेस वाला पार्ट, ये सब आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। खासकर ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या करते हैं बच्चे, हमें पता नहीं होता पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम KMnO4 को एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम डालते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हो रहा है हमको पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, इन एसिडिक मीडियम परमैंगनेट इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कितना होता है इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है उसमें, क्या हो रहा है इसमें, वो गेन कर रहा है, क्या कर रहा है वो, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सच पढ़ा? तो वहां पे N की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। समझ में आया बेटा? ये वाला पार्ट Yes, sir. यस सर। देखो बच्चों वापस बोल रहा हूँ, ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये आपके NCERT के बुक के अंदर या कोई दूसरे बुक के अंदर नहीं दिया गया है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक को रेफरेंस लोगे तभी ये वाला पार्ट दिया गया है, ठीक है ना? तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, किसका, नॉर्मल, खासकर नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने का। समझिए बेटा? यस सर। Okay. चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं अभी यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द molarity, find the molarity of a solution if 98 gram H2SO4 is dissolved in 1 liter, okay sorry, dissolved in 1 liter। तो सिंपल सी बात है, हम क्या निकालेंगे, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ वाटर, ऐसे देता हूँ 1 लीटर ऑफ, या फिर 1 लीटर बोलो, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा बोल, वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट बोल सकते हैं, है ना? तो क्या आंसर आएगा बच्चों, अगर मैं मोलारिटी की बात करूं तो आप बोलोगे
इसकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी मोलैरिटी? 1 सर वन वन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये बात करो नॉर्मेलिटी की बात करो तो नॉर्मेलिटी कितना आएगा बच्चों, तो नॉर्मेलिटी कितना आएगा, नॉर्मेलिटी कितना आएगा बच्चों? 46 49 98/2 फोर्ट मतलब देखो 48 तो आप ये बोल रहे हो, 49 तो ये बोल रहे हो ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन अब हमें क्या निकल नंबर ऑफ, हमें क्या निकल रहा है, नॉर्मेलिटी निकलना है। तो नॉर्मेलिटी फॉर्मूला क्या होता है, मास, ये होगा ना, सिंपल सी बात मैं लिखता हूं यहाँ पर, मैं लिखता हूँ, अगर मुझे नॉर्मेलिटी निकालना तो क्या फॉर्मूला होगा, मेरा फॉर्मूला होगा मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 लिखता मैं, वो लिखता मास सल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, है ना। तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट हमने कितना लिया, मिल लिया मास ऑफ सॉल्यूट 98, है ना। और मेरा ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, देखो मोलर मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 49 जो इसका, हाँ वो कितना आएगा 49 लिखोगे, इनटू वॉल्यूम लीटर 1 लीटर है, तो क्या होगा 4 1 जार, ये 1 जार, ये 2 जार, आपकी नॉर्मेलिटी कितना की, आपकी नॉर्मेलिटी 2 आ जाएगी। समझ पड़ा। तो ये वाला पार्ट है ना काफी इंपॉर्टेंट है, जेई पर्सपेक्टिव वाइज देखिए, जेई वाला पार्ट में काफी आता है ये वाला पार्ट, समझिए बेटा ये वाला पार्ट अच्छे यस से, सर यस सर सभी बच्चे ये वाला यस पार्ट समझ सर गए। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। ओके, अब देखो, अब इन जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा मोलैरिटी के बारे में, नहीं जरूर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जरूर नहीं है बेटा, ऐसा जरूर नहीं है, मोलैरिटी हमेशा दो ग्रेड नहीं होते, डिपेंड करता है हमने क्या सॉल्यूट या सॉल्वेंट लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, हमेशा दो ग्रेड नहीं होती, ठीक है, समझिए बेटा। यस ओके, अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में। इसका सिंबल क्या होता है, आप बोलोगे स्मॉल एम, क्या होता है आपका, स्मॉल एम इसका होता है सिंबल होता है, ठीक है ना। इसके फॉर्मूला पे देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमारे सर ने कैसे लिखा था, सेम वैसे लिखा था, तो इसमें पहले में क्या था, वॉल्यूम आ रहा था, अब क्या आ रहा है आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, समझ रहे हो बच्चों। यस सर yes sir तो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या होगा, केजी में होगा। अगर मान के चलो ग्राम में तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ग्राम लिखता हूँ तो क्या होगा, मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई 1000 करूँ, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके समझ गया ना, सिंपल सी बात है, सेम वही फॉर्मूला आएगा। देखो अब अभी कोई बच्चा पूछेगा क्या इसमें, क्या मोलालिटी के अंदर, क्या मोलालिटी के अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा, No, sir. नहीं आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा, रीजन ये है, वॉल्यूम है ही नहीं है वॉल्यूम ही नहीं है तो है ना। अगर जिस पार्ट में आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो उसमें टेम्परेचर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, समझिए बच्चा ये वाला पार्ट। यस सर यस सर ओके चलिए, अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट हमने खत्म किया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन है, अच्छा क्या इस फॉर्मूले में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे पूछिए, तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं बेटा, किसी को डाउट नहीं है, नो सर नो सर ओके चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं, और ध्यान दो बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, है ना। ध्यान दो क्या लिखा है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या बोला यहाँ पे, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, है ना। तो ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, आपको समझ के करना पड़ेगा। लो बच्चे मुझे यहाँ मच्छर काट रहे हैं, बोलिए, फाइन, चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में लिखा है डेंसिटी ऑफ
3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। क्या बोला यहाँ पे? 3 मोलर ऑफ क्या दिया आपका? NaCl दे दिया आपको, NaCl दे दिया गया है ना। उसकी डेंसिटी कितनी है? अब बोलोगे डेंसिटी कितनी है? कितनी बच्चे बोलो कितनी है? 1.25 1.25 ग्राम पर ml। अब मतलब ये बोल सकते हो ना, आप ये बोल सकते हो कि 1 ml में कितना ग्राम है? आप बोलोगे 1.25 ग्राम है ना। इसका मतलब ये हो ना, अगर बोलो 1.25 ग्राम पर ml, मतलब क्या? 1 ml में कितना होगा? 1.2 ग्राम इतना होगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात, इतना होगा। तो अगर मैं बोलूं 100, अगर मैं बोलूं 1000 ml, अगर मैं बात करूं 1000 ml, तो 1000 ml में कितना ग्राम होगा बच्चों? 1.2 multiplied 1000 ml में 1.5 तो आपका क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 1250 ग्राम। क्या आएगा? 1250 ग्राम। ये क्या आपका? ये आपका सोल्यूशन है, ये आपका सोल्यूशन का डेंसिटी है। इसका डेंसिटी आपका सोल्यूशन का डेंसिटी है। समझो बच्चा ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली? यस सर आ रहा है? ओके, अब चल देखो, अब देखो, अभी हमें निकालना है NaCl का मास। क्या निकालना हमें? NaCl का मोलिकुलर मास। तो अगर हम, वेरी गुड बच्चा, जब हम NaCl निकालते हैं तो क्या आएगा? इसका 23 प्लस 35.5, तो क्या आंसर आया बच्चों? वेरी गुड, क्या बोला आपने? 58.5। क्या आ गया हमारा? 58.5 ग्राम आ गया, है ना, ग्राम पर मोल आएगा बच्चों। यस सर यस सर। ओके, अब देखो हमको क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन निकालना है मोलालिटी के बारे में। क्या निकालना है? हमें मोलालिटी निकालना है ना। मोलालिटी। हाँ, अब देखो बच्चों, अभी मैं निकालता हूँ मोलालिटी फॉर्म, अभी हम निकालते हैं फॉर्मूला उसका, ठीक है ना। अब देखो मोलालिटी का फॉर्मूला में हमारा क्या था? हमारा था मास ऑफ सल्यूट, है ना, ये था, इनटू 1000 के लिए, तो मैं अभी 1000 लिख रहा हूँ क्योंकि हमने ग्राम लेना है, इसलिए 1000 लिख रहा हूँ, अपॉन मॉलिक्यूलर, लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज है? आप बोलोगे हमारे पास ये वाला पार्ट है ना, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। क्या हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों? क्या हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है? आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो ध्यान दो बच्चों, अब देखो ध्यान दो बच्चों, देखो जब हम NaCl की बात करें ना, जब हम NaCl की बात करें तो NaCl क्या होगा? NaCl होगा आपका सोल्यूट, राइट, है ना। NaCl क्या होगा? आपका सोल्यूट होगा, है ना। यस सर। उसमें किसमें डाला? किसी पानी में डाला होगा, तभी हमें क्या मिला होगा? उसका सोल्यूशन मिला होगा, है कि नहीं बच्चों? है कि नहीं? यस सर तो अभी हमें क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब देखो अभी हम मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे मोलैरिटी के फॉर्मूले से। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल M का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है ना मोलैरिटी का, मोलैरिटी, यस है ना, ये फॉर्मूला यस है। यस सर अब देखो अभी हमें क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी कितना दिया गया है? 3 कितना दिया है? 3 दिया है। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं? 3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता है अभी? क्या हमें मास नहीं पता है? अभी हमें मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है ना, तो मैं यहाँ पे मास लिख देता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, लेकिन क्या हमें मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट पता है? ऑब्वियसली पता। आप क्या बोलोगे? इतना हमारा क्या है? 58.5 तो क्या आप क्या लिखोगे? 58.5 क्या उसका वो है ना, ये आपका सोल्यूशन है। और हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम इन लीटर, है ना, ये तो लिखेंगे। अब देखो अगर आप 3 इंटू, अगर आप क्या करोगे? 3 इंटू 58.5 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 175.5 ग्राम आएगा, इतना, है ना, आएगा। यस सर। मैं कुछ नहीं कह
मैंने खाली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट Yes. बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. Sir. जी बेटा, आई थिंक अभी लेट भी हो रहा है, मेरा दूसरा क्लास भी है, लेकिन कोई बात नहीं, खत्म करते हैं, ठीक है ना? अब देखो ये मुझे क्या मिला, मास ऑफ सॉल्ट मिला, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब देखो ये क्या था आपका, मास ऑफ सोल्यूशन है, ये क्या आपका मास ऑफ सोल्यूशन है ना बच्चों? ये क्या है, मेरा हमारा मास ऑफ Yes. सोल्यूशन है। तो अगर Yes, मैं yes. सोल्यूशन में से सोल्यूट का माइनस कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मुझे मास ऑफ मिल जाएगा। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट तो क्या होगा, आप बोलोगे सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, राइट बच्चों? ये होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. सोल्यूशन का मास कितना था, आप बोलोगे सोल्यूशन का मास था 1250, कितना था 1250 था, माइनस अभी हमने सोल्यूट का मास हमने कितना निकाला 175.5 है ना, कितना गया था 175.5 निकाला, तो 120 माइनस 175.5 कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आया 1074.5। इतना क्या मिला आपको, मास ऑफ सॉल्ट मिल गया, है ना? अभी हमें क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है, हमें क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। देखो अभी अभी आपके पास क्या है, क्या आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है? यस, ये हमारे पास मास ऑफ Yes, सॉल्यूट Yes, sir. है, है ना? क्या हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है? हमें Yes, यस sir. उसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता है। क्या हमें मास ऑफ सॉल्ट पता है? यस, Yes, हमें sir. मास ऑफ सॉल्ट भी पता है। ऊपर क्या 1000 है, ये भी हमें पता है। आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? अगर अभी भी किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं कल इसको वापस रिपीट कर दूंगा, ठीक है बच्चों? और हमारा यहाँ Yes, sir. पे खत्म होता है, लेकिन अब 2 दिन हम क्या Yes, करेंगे, पूरा वापस रिवीजन करेंगे, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो भी आपका एंट्रेंस लेवल का होगा, ठीक है ना? जो अभी हमने क्या पढ़ा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा, अभी हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों? मजा आ रहा है क्लास में बच्चों सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, sir. बहुत मजा आ Sir, रहा है। 2.79. Yes, sir. ओके ओके, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर अपना, ओके? मैं Sir, 2.7. क्या बोल रहे बच्चों? 2.79. हाँ राइट, 2.7 आपका इसका आंसर होगा, ठीक है ना? चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चों, और मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ। Good night.